हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग स्क्वायर रूट का ट्रिक सीखने वाले हैं। ठीक है, कि कैसे नंबर्स के स्क्वायर निकाले। जैसे कि 15 का स्क्वायर 225 होता है, 16 का कितना होता है। तो ये सब बड़े से बड़े नंबर, ये 20 तक तो सब जितना भी हमने स्कूल तक पढ़ा है वो 20 तक होगा। अगर इससे भी बड़े स्क्वायर रूट का नंबर आ जाए तो हम उसको कैसे शॉर्ट ट्रिक के थ्रू उसको हम वैल्यू निकालेंगे, यही आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। बस हमने क्या करना है, बस ट्रिक सीखना है कि कैसे हम स्क्वायर रूट के नंबर्स को ट्रिक के थ्रू निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हुए करते हैं स्टार्ट। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि इस टाइप के आपको अपडेट्स मिलते रहे। ठीक है, तो ये जो आपका दिया हुआ है 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर, ये आपने स्कूल तक तो पढ़ा ही होगा और आपको ये याद करने को कहा गया होगा। लेकिन याद करना तो ठीक है, लेकिन अगर कोई भी चीज़ को अगर हम समझ के बनाते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट के नंबर को ट्रिक के थ्रू बनाने का कोशिश करेंगे, ताकि वो हमें कंपटीशन में ज़्यादा यूज़ आए उसका। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम वैसे नंबर का स्क्वायर रूट करना सीखेंगे जिसके यूनिट डिजिट जो है 5 होते हैं। ठीक है, मतलब यूनिट डिजिट 5 होते हैं, तो वो 5 यूनिट डिजिट होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे टाइप के नंबर का हम लोग स्क्वायर निकालना सीखेंगे। जैसे कि एग्जांपल में अगर ले लो तो आपका हो जाएगा 15, 25, 35, 45। तो इस टाइप्स के नंबर और भी बहुत सारे होते हैं, तो इस टाइप्स के नंबर का स्क्वायर हमने सीखेंगे। कोई भी वैसा नंबर जिसके लास्ट डिजिट जो है यूनिट डिजिट 5 होगा, स्क्वायर उसी में ये रूल जो है, ये ट्रिक जो है आपका लगने वाला है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं बोलूँ कि 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 5 का स्क्वायर आप लोगों को पता होगा 25 होता है। ठीक, तो बस उसी टाइप से ये जो 5 है सबके लास्ट में 25 है ना। तो कोई भी वैसा नंबर जिसके लास्ट यूनिट डिजिट में 5 होता है, उसका हमको ये पता चल गया कि 5 का स्क्वायर जो होगा वो लास्ट दो डिजिट जो है 25 होगा। सब में कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो सब में ये देखो आपका कॉमन आ जाएगा 25, 25, 25। ठीक है, बस आपको करना क्या है कि यहाँ पर जैसे 4 है, 3 है, 2 है और 1 है, तो जो भी नंबर है, जैसे यहाँ पे 1 आ रहा है तो 1 के आगे आने वाले आगे नंबर के साथ हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ 1 है तो 1 के बाद 2 होता है, तो 1 × 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 2 लिख दो आप, बन गया। ठीक इसी प्रकार से आप यहाँ पे 2 है और 2 को उसके आगे आने वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे 3, 2 × 3 हो जाएगा 6, तो ये 6 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसी टाइप से ये 3 है यहाँ दिया हुआ, तो 3 के आगे आने वाले नंबर कौन है, 3 × 4 है, तो 12 हो जाएगा। तो ये देखो 12 25 होता है। उसी टाइप से 4 है यहाँ, तो 4 के आने वाले आगे नंबर के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, 20 हो जाता है। तो ये देखो 20 25 हो गया। तो आप ये कैलकुलेटर भी यूज करके देख सकते हो, आंसर इतना ही आएगा। ठीक है, अलग नहीं होने वाला है। तो यही सब ट्रिक्स जो है हम लोग को कंपटीशन में ज़्यादा यूज करने पड़ते हैं। अगर मैं आपको बनाने देता हूँ, चलिए आप 65 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ, कितना आया आपका। तो ये देखो लास्ट वाला डिजिट 25 होगा और 6 के बाद 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 42 25 आ जाएगा। तो ये जो है हम लोग स्क्वायर रूट के थ्रू देखें कि वे कोई भी वैसा नंबर जिसके लास्ट यूनिट डिजिट जो है 5 हो गए, उसी में ये ट्रिक जो है आपका काम करेगा। ठीक है, तो ये जो है आपका पहला ट्रिक था। अब हम दूसरा ट्रिक देखते हैं। अब हम कुछ वैसे नंबर्स का स्क्वायर सीखेंगे जिसमें कि 9
9 कॉमन आता है, जैसे कि 9 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर, 999 का स्क्वायर, 9999 का स्क्वायर। जब भी आपको इस टाइप्स के 9 के रिपीटिशन वाले नंबर्स के स्क्वायर निकालने को कहा जाए तो ये कैसे हम लोग निकालेंगे, तो इसके लिए भी आपका ट्रिक है। आपको पता है कि 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है, पता है कि नहीं? 9 का स्क्वायर 81 होता है। उसी टाइप से 99 के भी यूनिट डिजिट में 9 है, ठीक है, तो इसका भी क्या होगा, 81 होगा। लेकिन इसमें हमें क्या करना है कि इसमें 1 है तो 1 से जो छोटा डिजिट है, ठीक है, स्मॉलर डिजिट जो है 1 से पहले वो हमें लिख देना है। और यहाँ पे 1 के बाद जो है बड़ा डिजिट जो होता है, सॉरी 8 के बाद जो भी बड़ा डिजिट होता है इस नंबर के बाद, वो यहाँ लिख देना है। तो देखो 9801 जो है 99 का स्क्वायर है। कितना आसान तरीके से सीखा आपने। उसी टाइप से अगर मैं आपको 999 का स्क्वायर निकालने को बोलूँ तो कितना होगा, फिर से हमें कॉमन चीज़ क्या लेना है, 81 हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। 81 हमें इसमें भी लिख लेना है। बस इसमें करना क्या है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 बार 9 था तो यहाँ पर 1 बार 9 यूज़ हुआ और 1 बार 0। उसी टाइप से यहाँ अगर 2 बार 9 है तो यहाँ पर कितना आएगा, 8 से बड़े वाले नंबर लेना है तो 9 और एक और 9। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 9 है तो यहाँ पे 2 लेना है, ठीक है। और यहाँ पर भी आपका 2 0 हो जाएगा क्योंकि 1 से छोटा वाला नंबर लेना था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसमें रिपीटिशन क्या है, 1 9 था तो 81 आया, 2 9 है तो 1 9 आया और 1 0 आया। जब 3 9 है तो यहाँ पर 2 9 आया और 2 0 आया। उसी टाइप से जब आपका 4 9 है तो आपका कितना आएगा, सबसे पहले 81 तो आना ही है। अब यहाँ पे कितना है, 4 9 है तो हमें 3 यहाँ पे 9 लिखना है, 9 9 9 और यहाँ पे 0 0 0। देखिए कितना बड़ा नंबर जो है हमने आसान तरीके से ट्रिक के थ्रू इसका स्क्वायर जो है सेकंड में निकाल दिया, ठीक है। तो एक और मैं आपको देता हूँ 999, इतना का स्क्वायर आपको निकालना है। कितना होगा आप निकाल के देखो। चलिए अब मैं भी बना देता हूँ। यहाँ पे 81 होगा। सबसे पहले तो हमें यही चीज़ लिखना था। उसके बाद क्या लिखना है कि यहाँ पर देखना है कि कितना 9 है। यहाँ पे तो 5 9 है तो हमें 4 9 लिखना है। यहाँ 9 9 9 9 और यहाँ पे 4 0। देख लो इसका स्क्वायर जो है इतना ही होता है। तो इसमें हमने वैसे नंबर का स्क्वायर निकालना सीखा जो कि 9 का रिपीटिशन है। अब हम फिर से वैसा नंबर का स्क्वायर देखेंगे जिसमें 1 का रिपीटिशन आता है। तो 1 का रिपीटिशन भी इधर भी हम देख लेते हैं। अब हम वैसे नंबर का स्क्वायर देखेंगे जिसमें 1 आता है, जैसे 1 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 1 1 1 का स्क्वायर, 1 1 1 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। तो इसको हम 2 डिजिट में लिखेंगे, 0 और 1, ठीक है। उसी टाइप से 11 का स्क्वायर कितना होगा, इसमें भी 1 होगा और 0 होगा। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 बार 1 था तो यहाँ पे 0 आया। जब यहाँ 2 बार 1 आया तो यहाँ पे 1 2 आया। यहाँ पे 3 बार 1 आ रहा है तो अब यहाँ पे आएगा 1 2 3 2 1, ठीक है। 1 2 3 2 1। अब हम क्या करेंगे, 11 के रिपीटिशन वाले नंबर का स्क्वायर देखते हैं। 1 के देखिए 1 11 1 के रिपीटिशन वाले नंबर का हम लोग स्क्वायर देखने वाले हैं, ठीक है, कि कैसे इसका ट्रिक के थ्रू हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ 1 है, 1 का स्क्वायर कितना होता है, सबको पता है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है।
11 का स्क्वायर कितना होता है? 1 2 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे जितने बार 1 होते हैं वहाँ पे उतना हम लोग रिपीटिशन करेंगे। जैसे यहाँ पे एक 1 था तो 1 लिखा हमने, यहाँ 2 1 है तो यहाँ पे 1 2 लिखा। फिर यहाँ से यहाँ बढ़ते कदम में जाना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ बढ़ना है और जब इधर जाएंगे हमें एक घटते जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपका यहाँ 3 1 है तो हमें 1 2 3 जाना है, 1 2 3। ठीक है, उसके बाद घटना है, मतलब 3 के बाद 2 फिर 1 1 1 1 का इतना आ रहा है। अब फिर से आपका 1 1 1 1 है तो फिर हमें अब 1 2 3 4 4 बार जाना है, 1 2 3 4 ये आपका हो गया। उसके बाद घटते क्रम में जाना है, 4 के बाद 3 3 के बाद 2 2 के बाद 1। तो इस टाइप से आप 1 के रिपीटिशन वाले नंबर के साथ स्क्वायर करोगे। एक मैं आपको भी बनाने दे देता हूँ, अब आप बनाओ 1 1 1 1, इतने का आपको स्क्वायर निकालना है। जल्दी से निकाल के बताओ आंसर, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। अब देखो यहाँ पे कितने बार 1 है? 5 बार, तो हमें लिखना है 1 2 3 4 5। इतना लिखने के बाद आपका क्या करना है? घटते क्रम में जाना है। 5 के बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1। तो इतना का स्क्वायर ये हो गया। तो इसमें भी आपने देखा कि कितने आसान तरीके से हमने ट्रिक के थ्रू स्क्वायर रूट जो है, सॉरी स्क्वायर जो है हमने निकाल लिया। अब और ट्रिक देख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ और ट्रिक्स हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग 6 के रिपीटिशन वाले नंबर के साथ स्क्वायर निकालेंगे। जैसे 6 66, 6 के रिपीटिशन मतलब 6 का स्क्वायर, 66 का स्क्वायर, 6 6 6 का स्क्वायर, 6 6 6 6 का स्क्वायर। ठीक है, जब भी आपको इस टाइप्स के नंबर मिल जाए तो इसको कैसे आप निकालोगे वो देखना है। तो इसमें आपको पता है कि 6 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है? 36 होता है। सिंपल, 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो 66 में भी लास्ट डिजिट 6 है तो इसमें भी 36 होना चाहिए। फिर से हम वही काम कर जाएंगे जो कि 9 में हमने किया था। एक डिजिट घटा देना है इधर से, एक डिजिट इधर से बढ़ा देना है। 4 3 5 6 जो है आपका 66 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम और ले लेते हैं। फिर से यहाँ पे 6 है तो हम सबसे पहले 36 लिख लेंगे। अब इसमें क्या करना था कि 6 से छोटा नंबर लिखना है, 6 से छोटा नंबर लिखना है। तो यहाँ पे देखिए 3 बार है तो हमें यहाँ पे 2 बार 5 लिखना है, और यहाँ पे इससे बड़ा नंबर लिखना है। कितने बार लिखना है? तो 2 बार लिखना है। क्यों लिखना है 2 बार? क्योंकि यहाँ पे 3 6 है और 3 6 रहे तो एक घटा के यहाँ पे हमें करना है। 3 6 है तो यहाँ पे 2 लिखना है, यहाँ पे 2 6 था तो यहाँ पे 1 हमने लिखा। ठीक है, बस उसी टाइप से जब यहाँ पे 6 जो है 4 बार आ रहा है तो हमें यहाँ पे आएगा। सबसे पहले तो बीच में जो है आपका 36 तो होना ही है। ठीक है, ये 36 हो गया। तो यहाँ जब हमें क्या करना है? 3 बार लिखना है, मतलब 3 बार यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे 3 बार 4 हो जाएगा। तो देखा आपने कितना आसान जो है, हम लोग जब ट्रिक सीख लेते हैं तो ये बड़े से बड़े स्क्वायर नंबर जो है कितने आसान हो जाते हैं। तो अब बताओ, आपको इतने लेंदी जो है वैल्यूज़ जो है आपको याद करने का तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये होते भी बहुत कंफ्यूजिंग है। ठीक है, तो इसी कारण से मैं आपको ये ट्रिक्स बता रहा हूँ और ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर आपको समझ में आए तो हमारे चैनल को लाइक भी करते जाना है। और ठीक है, अब हम एक और देख लेते हैं जो कि सीक्वेंस वाले में से लास्ट होगा। 3 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर, 3 3 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये तीनों का हमें स्क्वायर निकालना है। तो ये भी जैसा कि हमने 9 के साथ निकाला, 6 के साथ निकाला, उसी टाइप से 3 के साथ भी सेम जो है हमारा रूल लगेगा। ठीक है, रूल क्या होता है हमारा? सेम होता है।
मतलब 3 का स्क्वायर होता है 9, और हमें क्या करना है, फिर इसमें भी 9 हो जाएगा। 9 से छोटा लेना है मीन्स 8 लेना है, और 0 से बड़ा लेना है मतलब 1 लेना है। तो यहाँ पे आपने देखा 2 3 है तो यहाँ पे 1 1 बार आ गया। जब यहाँ पे 3 है मतलब 3 3 है तो यहाँ पे 0 9 तो आपका होगा ही। बस हमें क्या करना है, जब यहाँ पे 3 है तो हमें यहाँ पे 2 8 ले लेना है, और यहाँ पे 2 1 ले लेना है। समझ में आया ना? लॉजिक तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि ये उतना भी हार्ड नहीं है। ठीक है, उसी टाइप से अब मैं आपको एक देता हूँ बनाने के लिए, जल्दी से आप इसका आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि कितना होगा। अब देखो इसका जो है 9 तो आना ही है। अब यहाँ पे 3 जो है 4 टाइम्स है, तो हमें यहाँ पे कितना लिखना है, 8 जो है 3 टाइम्स हो जाएगा आपका, और यहाँ पे 1 जो है वो भी 3 टाइम्स हो जाएगा। तो आपका इस 3 3 3 3 का स्क्वायर जो है इतना होगा। तो ये भी हमने शॉर्ट ट्रिक के थ्रू समझ लिया। और ये जो रूल है वो आपका 9 6 और 3 में अप्लाई होता है। ठीक है, तो हमने बहुत ही अच्छी तरीके से ये सब सीख लिया। और अगर आप चाहो तो इसमें एक चीज़ और आप एक तरीके से और बना सकते हो, जैसे कि आपका 333 का स्क्वायर है। ठीक है, 333 का स्क्वायर है, इसको हमें स्क्वायर रूट के थ्रू बनाना है। दूसरा तरीका, तो आपको क्या करना है कि हमें क्या करना है, इसमें 11 कॉमन टाइप का लेना है। तो जैसे कि अगर हम इसमें 333 है, इसमें हम कॉमन ले लेंगे। तो अगर हम 3 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 1 1 1 का स्क्वायर। ठीक है, और 3 का स्क्वायर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9, और 1 1 1 का स्क्वायर जितना होता है आप उतना लिख दो। यहाँ पे हो जाएगा 1 2 1 2 3 2 1। ठीक है, तो 1 1 1 का स्क्वायर जो है 1 2 3 2 1 होगा ना, यही होता है या मैं गलत लिख दिया हूँ? तो 11 का स्क्वायर इतना होता है, और अगर आप मल्टीप्लाई करके जब देखोगे तो आपका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके आप देख लो। तो 9 × 9 तो ये देखो 110889 ये जो है हमने इसका निकाला, और ये देखो 110889। तो ये भी जो है आपका दूसरा ट्रिक है जिसके थ्रू आप निकाल सकते हो, अगर ये आप चीज़ भूल जाओ तो। ठीक है, तो ये हमने रिपीटिशन वाले नंबर का निकालना जो है आसान तरीके से सीख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब कुछ और 1 से कोई भी वैसे 2 डिजिट वाले नंबर लेंगे, जैसे कि 10 से लेकर 99 वाले जो भी नंबर होते हैं उसका स्क्वायर नंबर निकालने सीखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि किसी भी 2 वर्गों की संख्या का वर्ग देखेंगे। मतलब किसी भी दो वर्गों के संख्या, किसी भी 2 वर्गों के संख्या का वर्ग हम लोग देखते हैं, निकालते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट, जैसे कि आपका हो गया 10 से लेकर 99 तक का स्क्वायर रूट हम लोग इसके अंदर निकाल सकते हैं। ठीक है, कितना से कितना तक, 10 से लेकर 99 तक नंबर के आप स्क्वायर निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं, तो अगर मैं आपको बोलूं कि 99 का स्क्वायर क्या होगा, तो देखो 99 का स्क्वायर जो हम कितने आसान तरीके से निकाल सकते हैं। 99 का स्क्वायर है तो यहाँ हम लिखेंगे 99 का 81, 99 का 81 सॉरी, और
और 9, अब इसको क्या कर देंगे यहाँ से 9 इंटू 9 इंटू 2 कर देंगे, ठीक है। 81 इंटू 2 हो जाएगा। और फिर ये देखो 2 1 जा 2, 162 हो गया, ठीक है, 162 हो गया। अब यहाँ पे 162 को इधर यहाँ पे नहीं लिखना होता है और यहाँ पे 16 आपका 2 हो जाएगा। तो ये देखो 1 17 1 6 7 1 8 8 1 9 1 10, तो 10801 जो है वो 91 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, कोई भी एक नंबर ले लेते हैं जिसका स्क्वायर नंबर निकालेंगे। तो देखो 99 का स्क्वायर जो है कितने आसान तरीके से हमने निकाल सकते हैं। ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, इस 9 का स्क्वायर होगा 81। और आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो भी नंबर दिख रहे हैं 9 इंटू 2 उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 81 इंटू 2 और 2 1 जा 2, देखो 162 आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे 162 लिख देना है। अब दोनों को जोड़ दो, तो यहाँ पे 1 0 8 और 9, तो ये जो है 9801 जो है वो 99 का स्क्वायर होता है। अब चेक कर लो कितने आसान तरीके से हमने ले आया। तो इसी चीज़ को हम लोग इसी टाइप्स के नंबर का स्क्वायर निकालते हैं। सबसे पहले लोवेस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे छोटा नंबर हम लोग लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। हम लोग सबसे पहले 16 का स्क्वायर निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो जब भी इस टाइप्स के नंबर दिए जाएं तो आप इसका कैसे स्क्वायर निकालोगे। सबसे पहले जैसे यहाँ 6 है तो 6 का स्क्वायर आपको पता होगा 36 होता है, वो आपको लिख लेना है। फिर से 1 है तो 1 का स्क्वायर आपको पता है कि 1 होता है, लेकिन हमें क्या करना है, इसमें 2 डिजिट के करके ही लिखना है। तो ये जो है 01 हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे जैसे कि आपका 1 6 और 2 जो है जो कि पावर में है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, कितना आता है 12। तो इस 12 को क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो पहला डिजिट है उसके नीचे नहीं लिखना है, एक जगह छोड़ के हमें यहाँ पे 12 लिख देना है। अब आप देख लो जोड़ के कितना आता है 6 5 2। तो क्या ये 256 जो है वो आपका आंसर नहीं है। 16 का स्क्वायर होता है ना, तो ये देखो 16 का स्क्वायर जो है हमने निकाल लिया। अब हम एक और नंबर ले लेते हैं, चलिए एक 37 ही ले लेते हैं। 37 का स्क्वायर देखते हैं। 37 का स्क्वायर, तो हमें क्या करना है, जो भी नंबर है उसका स्क्वायर निकालना है। 7 7 जा 49, और ये नंबर का भी स्क्वायर निकाल लेंगे। 9 आता है तो 09 लिख देंगे। अब क्या करना है, हमें 3 इंटू 7 इंटू 2 कर देना है। जो भी नंबर दिख रहे हैं आपको पावर में उसको भी मल्टीप्लाई कर लेना है, और यहाँ पे आपका 42 आ जाएगा, ठीक है। अब 42 को एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे लिख देना है। 42 9 6 1 3, तो 1369 जो है वो 37 का स्क्वायर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से हम कोई और नंबर ले लेते हैं, देख लो आप निकाल के। अब हम ले लेते हैं 88 का स्क्वायर, ठीक है। 88 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। फिर से ये 8 का भी स्क्वायर हो जाएगा 64, और यहाँ पे आपका 8 इंटू 2 कर लेना है, कितना आएगा 64 इंटू 2, और इसका मल्टीप्लाई करना है तो 128 आ गया। अब 128 को क्या करना है, एक डिजिट छोड़ के हमें 128 लिख देना, 128। अब क्या करो, आप इसको जोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ से आ गया आपका 4, और यहाँ से आ गया आपका 4, यहाँ 7 और 7, तो 7 7 4 4 जो है वो 88 का स्क्वायर होता है। आप चाहो तो चेक कर सकते हो। अब एक और नंबर हम लोग ले लेते हैं ताकि पूरा डाउट ही क्लियर हो जाए। अब हम लोग 90 के नज़दीक वाले नंबर लेंगे। जैसे कि मैं बोलता हूँ 91 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो फिर से हम वही काम करेंगे, 1 का और 9 का अलग अलग लिख लेंगे। तो 1 का स्क्वायर 01 और 9 का स्क्वायर
81, 2 डिजिट में ही लिखना है इसलिए हमने 01 लिखा है। अब क्या करना है हमें कि 9 इंटू 1 इंटू 2 कर देंगे, कितना आएगा 18 आ जाता है। ठीक है, अब इस 18 को एक डिजिट छोड़ के हमें यहाँ 80 लिख देना है, प्लस कर दो तो 1828, तो 8281 जो है आपका 91 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसी टाइप से आप यही रूल का यूज़ करके आप 10 से लेकर 99 वाले नंबर का स्क्वायर जो है आसानी से निकाल सकते हो। आई विश कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो फिर से मैं बता देता हूँ कि जैसे कि आपका कोई भी नंबर हम ले लेते हैं, अब 26 ही ले लेते हैं, तो जैसे जो भी 2 डिजिट हैं 6 और 2, तो हमें क्या करना है दोनों नंबर के स्क्वायर लिख लेने हैं। 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 04, 2 डिजिट में लेना है इसलिए हमने 04 लिखा। अब क्या करना है 2 इंटू 6 इंटू 2, जो भी पावर या फिर जो भी नंबर दिख रहे हैं आप इसको मल्टीप्लाई कर लो। 2 इंटू 6 इंटू 2 24 आ जाता है। तो 24 को क्या करना है एक डिजिट छोड़ के 24 लिख देना है। अब आप इन दोनों को जोड़ दो, 6 7 6, तो 26 का स्क्वायर देखो 676 आ गया। कितना आसान है ना। तो बस इसी टाइप्स के वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आपको प्रॉफिट ही होगा। चलिए ये भी हो गया। अब हम एक और तरीका चेक कर लेते हैं। ठीक है, वो बेस्ट तरीका हो सके आप कह सकते हो, क्योंकि उससे जो है हम लोग 1000 तक के स्क्वायर के नंबर को निकाल सकते हैं। तो मैं बस उसका छोटा सा एग्जांपल ही देना चाहूँगा, ताकि अगर ये वीडियो जो है, अगर ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ अगर ये थोड़ा बहुत भी आप लोग देखना पसंद करोगे तो मैं इसका एक सेकंड पार्ट भी दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं थोड़ा सा, बस हम लोग उसका रिकैप ले लेते हैं। तो उसके लिए भी मैं बता देता हूँ। तो मैं बताता हूँ कि हमें क्या करना है, कोई भी वैसे नंबर को लेना है जो कि 50 से कम है। ठीक है, 50 से कम मीन्स 50 से कम वाली संख्या ही हमें लेना है। ठीक है, जैसे कि हम निकालेंगे 49 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर, 47 का स्क्वायर, 40, चलिए अब एक 38 का भी स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, तो हम इस टाइप इन चारों नंबर का स्क्वायर निकाल के देखेंगे और इसमें क्या रूल यूज होने वाला है वो भी देखेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो हम इसका नेक्स्ट वीडियो भी लाने का कोशिश करूँगा। ठीक है, अगर आपको पसंद आएगा तो ज़रूर लाऊंगा ही। तो देखो हमें इसमें देखना क्या है कि ये सब जो नंबर है वो 50 से कम है। तो अगर मैं बोलूँ ये 49 का हमें स्क्वायर निकालना है, तो 49 का अगर स्क्वायर निकालना हो तो हमें सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि ये जो 49 जो है वो 50 से कितना कम है। ठीक है, 50 से कितना कम है, तो एक कम है। जितना कम है उसका स्क्वायर हमें इसके लास्ट डिजिट में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कम है तो एक का स्क्वायर कर देंगे, कितना आएगा, एक ही आएगा। बस आपको ध्यान क्या देना है कि हमें इसमें भी लास्ट 2 डिजिट ही लिखना है, 2 अंक। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट ही लिखना है, तो इसलिए 49 का लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, 01 हमने पता चल गया। ठीक है, हमें क्या पता चला कि इसका जो लास्ट 2 डिजिट होगा वो 01 होगा। अब हमें इसमें क्या करना है कि इसके फर्स्ट डिजिट में क्या होगा। तो हमें क्या करना है कि जैसे यहाँ 49 है तो 49 में ये कितना कम था, एक कम था, तो जितना कम है उतना हमें इसमें यहाँ से माइनस कर लेना है। कितना आएगा आपका, 48 आ जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये आपका पहला स्टेप था और ये जो है आपका दूसरा स्टेप होगा। हमने सबसे पहले इसको घटा के देख लिया कि ये 49 जो है वो 50 से कितना कम है
और जितना आता है जितना कम है उसका स्क्वायर निकालना है और उसको 2 डिजिट में लिखना है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब दूसरा स्टेप क्या है कि जितना कम है उतना आपको घटा लेना है, जैसे कि 48 आ गया, ठीक है। और घटाने के बाद क्या करना है, तीसरा स्टेप। तो तीसरा स्टेप के लिए जैसे एक और चीज़ जान लो आप कि अगर हम देख रहे हैं कि 50 से छोटे वाले संख्या का देख रहे हैं, अगर हम 50 बेस ले रहे हैं, ठीक है, कि बोल सकते हैं कि 50 अगर हम बेस ले रहे हैं तो इसमें हमें ये देख लेना होगा कि 50 को 100 से भागा करके देख लेना है कि कितना आता है। तो डिवाइड करने पे तो ये 1/2 आता है। तो जितना आता है डिवाइड करने के बाद, जैसे अगर हम बेस 50 लेंगे तो उसको भी 100 से ही डिवाइड करेंगे। उसी टाइप से अगर आप 100 बेस लेते हैं तो उसको भी 100 से भी डिवाइड करेंगे तो इसका 1 आएगा। तो ये चीज़ जो है मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है। ये चीज़ अभी हमें अब नहीं देखना है, बस ये चीज़ आप समझो कि हम बेस जब 50 लें तो उसको 100 से डिवाइड करने पे जितना आता है उतना माइनस करने के बाद उसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। 1/2 आया यहाँ पे तो हमने 1/2 कर दिया, और इसका जब हमने डिवाइड किया तो कितना आएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 24 आया। जितना आया उसी चीज़ को हमें यहाँ लिख देना है, 24। आई विश कि आपको ये रूल समझ में आ रहा होगा। थोड़ा थोड़ा नहीं आया तो मैं एक और क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 47 का स्क्वायर निकालेंगे। 47 का स्क्वायर निकालते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे पहले स्टेप में, ठीक है, कि 47 50 से कितना कम है। तो 47 जो है वो 50 से कितना कम है, 3 कम है ना। जितना कम है उसका स्क्वायर निकालना होगा हमें। तो स्क्वायर निकालेंगे तो ये आ गया 09, ठीक है। 09 हमें यहाँ लिख देना है, ठीक है, हमने लिख दिया। अब जितना कम है, सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है कि जितना कम है, जैसे 47 जो है 50 से 3 कम है, तो हमें 47 से 3 को माइनस भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो 44 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 44। और जितना आ रहा है उसको आपको कितना से डिवाइड करना था, 1/2। क्यों करना है, क्योंकि बेस हमें 50 ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो 22 आ गया, हमें यहाँ पे 22 लिख देना है। तो ये जो है आपका स्क्वायर निकला, ठीक है। तो इसी टाइप से आपको आप 1 से लेकर इसी टाइप से हम लोग बेस 50, 100, 150, 200 से 1000 तक के बेस लेते हुए बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर रूट आसान तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो वीडियो मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो भी ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आई विश कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आप लास्ट तक बने रहे हो तो थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी टाइप्स के कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।